हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताज़ा लेटेस्ट ओपिनियन पोल। इस सर्वे में हम देखेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। हमारी टीम द्वारा जो सर्वे किया गया है उसके मुताबिक देश की जनता इस बार देश में किस पार्टी की सरकार बनते देखना चाह रही है। इस सर्वे के मुताबिक आपको पता लग पाएगा, हमारी टीम द्वारा जो सर्वे किया गया उसके मुताबिक देश की जनता इस बार देश में किस पार्टी की सरकार बनते देखना चाह रही है। इस सर्वे के मुताबिक आपको बताएंगे, वीडियो को बिना स्किप के देखें। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा में 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 272 सीटें लेनी होंगी। तो देखते हैं कौन सी पार्टी लेती है 272 सीटें, कौन सी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करती है। सबसे पहला राज्य निकल के आया है तमिलनाडु। 39 लोकसभा की सीटें तमिलनाडु राज्य के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 12 सीटें। तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर बड़ी पार्टी 27 सीटें ले सकती है, जबकि अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना कम है। अगले राज्य की तरफ बढ़े तो अगला राज्य बिहार। 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार राज्य के अंदर। एनडीए बीजेपी 12 सीटें लेगी, तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर बड़ी पार्टी एक बार फिर से बनेगी। 28 सीटें इंडिया गठबंधन ले सकती है बिहार राज्य की, अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य पश्चिम बंगाल। 42 लोकसभा की सीटें हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। एनडीए बीजेपी 12 सीटें, तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर बड़ी पार्टी बनेगी। 30 सीटें पश्चिम बंगाल राज्य की इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, अदर पार्टियों का भी यहाँ पर खाता खाली। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य महाराष्ट्र है। 48 लोकसभा की सीटें आती हैं महाराष्ट्र राज्य के अंदर। एनडीए बीजेपी 25 सीटें लेगी यहाँ पर। इंडिया गठबंधन 23 सीटें महाराष्ट्र राज्य की लेती दिखाई दे रही है, जबकि अदर पार्टियों का महाराष्ट्र के अंदर खाता खुलने की संभावना कम है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य उत्तर प्रदेश है। 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर आती हैं। एनडीए बीजेपी यहाँ पर बड़ी पार्टी बनने की संभावना है। 53 सीटें एनडीए बीजेपी उत्तर प्रदेश राज्य की ले रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीटें जाने की संभावना है। यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन को झटका लग सकता है, अदर पार्टियों के खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो अगला राज्य केरल है। 20 लोकसभा की सीटें केरल राज्य के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी जिसमें 2 सीटें लेगी। इंडिया गठबंधन केरल राज्य के अंदर बड़ी पार्टी बन सकती है। 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में केरल राज्य की जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 5 सीटें मिलने की संभावना है। अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो अगला राज्य ओडिशा है। 21 लोकसभा की सीटें ओडिशा राज्य के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी जिसमें 2 सीटें लेगी। इंडिया गठबंधन यहाँ पर बड़ी पार्टी 4 सीटें ले सकती है। अन्य पार्टियाँ उड़ीसा के अंदर बहुमत पार करेंगी। 15 सीटें उड़ीसा के अंदर अदर पार्टियाँ लेंगी। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य राजस्थान है। 25 लोकसभा की सीटें राजस्थान के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी को 10 सीटें मिलेंगी। झटका यहाँ पर राजस्थान के अंदर भी बीजेपी को लग सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन राजस्थान के अंदर बड़ी पार्टी बनेगी 15 सीटें लेकर। अदर पार्टियों को राजस्थान के अंदर खाता खाली दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की तरफ बढ़े तो अगला राज्य आंध्र प्रदेश है। 25 लोकसभा की सीटें आंध्र प्रदेश के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी को 2 सीटें मिलेंगी, तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर 5 सीटें जाने की संभावना है। अदर पार्टियाँ आंध्र प्रदेश में बड़ी पार्टियाँ बनेंगी। 17 सीटें आंध्र प्रदेश राज्य की अदर पार्टियों को मिलेंगी। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य गुजरात है, जो कि एनडीए बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पर 26 सीटें लोकसभा की हैं। एनडीए बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर बड़ी पार्टी बनेगी। 20 सीटें यहाँ पर एनडीए बीजेपी के खाते में, जबकि इंडिया गठबंधन को भी यहाँ पर 6 सीटें मिलने की इस बार संभावना है। अदर पार्टियों का खाता खाली। पिछले साल लोकसभा चुनाव में गुजरात की 26 सीटें एनडीए बीजेपी ने ले ली थी, लेकिन इस बार 6 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। अगले राज्य कर्नाटक की अगर बात कर ली जाए, 28 लोकसभा की सीटें कर्नाटक राज्य के अंदर है। एनडीए बीजेपी के खाते में, जिसमें 8 सीटें जाएंगी। इंडिया गठबंधन बड़ी पार्टी यहाँ पर 20 सीटें लेती दिखाई दे रही है। कर्नाटक राज्य में इंडिया 20 सीटें लेगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली है। अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो अगला राज्य मध्य प्रदेश। 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश राज्य के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी जिसमें 13 सीटें लेगी। इंडिया गठबंधन यहाँ पर भी बड़ी पार्टी बनने की संभावना है। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर इंडिया गठबंधन को 16 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली। अगले राज्य हरियाणा की अगर बात कर ले, 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा राज्य के अंदर आती हैं। एनडीए बीजेपी और इंडिया गठबंधन की हरियाणा के अंदर बराबर की टक्कर रहेगी। एनडीए को 5 सीटें तो इंडिया गठबंधन को भी 5 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खाली। अगले राज्य छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, 11 लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आती हैं। एनडीए बीजेपी को जिसमें 4 सीटें मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन बड़ी पार्टी यहाँ पर 7 सीटें ले सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य में इंडिया को 7 सीटें, तो अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर नहीं खुलेगा।
अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य पंजाब है। 13 लोकसभा की सीटें पंजाब के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी को 3 सीटें मिलेंगी। इंडिया गठबंधन पंजाब के अंदर बड़ी पार्टी बन सकती है। 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य झारखंड। 14 लोकसभा की सीटें आती हैं झारखंड के अंदर। एनडीए बीजेपी को झटका लग रहा है, सिर्फ 2 सीटें मिलेंगी। इंडिया गठबंधन झारखंड के अंदर भी बड़ी पार्टी बन सकती है। 12 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। अदर पार्टी का खाता खाली। अगले राज्य असम की अगर बात कर ली जाए, 14 लोकसभा की सीटें असम राज्य के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी बड़ी पार्टी यहाँ पर बनेगी। 12 सीटें एनडीए बीजेपी को असम राज्य की मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें मिलेंगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले राज्य तेलंगाना की अगर बात करें, 17 लोकसभा की सीटें आती हैं तेलंगाना के अंदर। एनडीए बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिलेंगी। यहाँ पर भी बीजेपी को झटका लग रहा है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर भी बड़ी पार्टी बन सकती है। 15 सीटें तेलंगाना राज्य की एनडीए बीजेपी को मिलेंगी, इंडिया गठबंधन को मिलेंगी, जबकि अदर पार्टी का खाता खाली। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, 2 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए बीजेपी को 1 सीट तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। अदर पार्टी का खाता खाली। अगले राज्य जम्मू कश्मीर की अगर बात कर लें, 6 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए बीजेपी जिसमें 2 सीटें लेगी। इंडिया गठबंधन यहाँ पर बड़ी पार्टी बनेगी। 4 सीटें जम्मू कश्मीर राज्य की इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। अदर पार्टी का खाता खाली। अगले राज्य नागालैंड की अगर बात करें, 1 लोकसभा की सीट है। एनडीए बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। एक सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। अदर पार्टी का खाता खाली है। अगले राज्य गोवा की अगर बात कर लें, 2 लोकसभा की सीट है। गोवा के अंदर एनडीए बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। इंडिया गठबंधन 2 के 2 सीट ले सकती है। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलने की संभावना कम है। अगले राज्य मेघालय की अगर बात करें, 2 लोकसभा की सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी को 2 की 2 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। अदर पार्टियों का भी खाता खुलने की संभावना कम है। अगले राज्य मणिपुर की बात करें, 2 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए बीजेपी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। 2 की 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। अदर पार्टी का खाता खाली। अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, 4 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए बीजेपी को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली। उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो एनडीए बीजेपी को 2 तो इंडिया गठबंधन बड़ी पार्टी यहाँ पर 3 सीटें लेगी। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली। दिल्ली राज्य की 7 लोकसभा सीट की बात करें तो एनडीए बीजेपी को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाएंगी। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य त्रिपुरा है। 2 लोकसभा की सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी को 1 सीट तो इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिलेगी। अदर पार्टी का खाता खाली। अगले राज्य मिजोरम की अगर बात करें, 1 लोकसभा की सीट है। एनडीए बीजेपी के खाते में 1 की 1 सीट जाती दिख रही है। इंडिया और अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली है। अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य सिक्किम, 1 लोकसभा की सीट है सिक्किम के अंदर, जो कि एनडीए बीजेपी के खाते में जाएगी। इंडिया और अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रहने की संभावना है। अगले राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, 6 लोकसभा की सीट हैं। एनडीए को 3 तो इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें मिलेंगी। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली। आप देख रहे होंगे लोकसभा की संपूर्ण 543 सीटों का सर्वे आ गया है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 272 था। एनडीए बीजेपी 218 सीटों तक पहुंची है, बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है, जबकि इंडिया गठबंधन 286 सीटों तक पहुंच गई है, बहुमत के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। अदर पार्टियों को मिली है 39 सीटें। इस सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, लोकसभा में क्या इंडिया गठबंधन बना पाएगी अपनी सरकार, या फिर एनडीए बीजेपी एक बार फिर से बनाएगी लोकसभा में अपनी सरकार? नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अलग अलग राज्यों की ओपिनियन पोल देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।